थोड़ा इधर उधर टहलाया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने बोला हिमांशी नहीं रही, हम नहीं बचा पाए। डॉक्टर साधना और उनकी टीम, अगर उन लोगों को प्रॉपर इलाज करना आता ही नहीं है तो किस लिए डिग्री लेके बैठे हैं? लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ना रेफर कर रहे हैं ना डॉक्टर अलाउड कर रहे हैं। हमारे परिवार में भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो वो 10 बार सोचेगी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं या ना जाऊं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लापरवाही होती है, देख लिया हमने, भुगत भी लिया और सदा याद भी रहेगा। मैंने कहा आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें रेफर कर दो कि अगर यूट्रस रिमूव करना पड़ता है तो कर दो कि 7:30 से हमारी जच्चा अंदर है, 10 बजने को आए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। 9 यूनिट कहाँ चला गया, हम ये पूछ रहे हैं। दीदी अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। जैसे कि बारी बारी से आप लोग देख रहे हैं, रानीखेड़ा दिल्ली एक दिन की जच्चा मारी गई, निर्मम तरीके से जान गई है। हमारे पास में वो जो बेटी है उनकी ननद जो पूरी रात उनके पास में रही हैं और क्या क्या इन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं और क्या क्या तकलीफ़ें झेलती हो बेटी हिमांशी चली गई है, ये बातें सारी ये बेटी बताएगी। तो बहन जी, आप लोग हिमांशी क्या लगो? मैं उनकी नंद हूँ। सगी ननद हो? हाँ जी। उनसे बड़ी छोटी है? बड़ी हूँ मैं। क्या क्या हुआ बेटे? फिर सामने ना, क्या क्या देखा बेटे आपने हॉस्पिटल में जाने के बाद? मेरा भाई मंगलवार को दिन में करीब दोपहर के टाइम पे लेबर पेन उनको महसूस हुआ, वो लेके गया, एडमिट किया उनको। उन्होंने सबसे पहले बोला कि अपना अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ ताकि वो थोड़ा सा चेक देख सके क्या है। अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने बोला कि डिलीवरी आज ही होगी, ये बोला कि आप एडमिट करा दो। करा दिया एडमिट के बाद करीब 3-4 बजे उन्होंने बता दिया कि शाम तक 2-4 घंटे के अंदर आपका डिलीवरी हो जाएगी और चांस है नॉर्मल होंगे, ये बोला। 7:37 पे हमारी गुड़िया ने जन्म लिया। कुछ मिनट बाद इन्होंने सिर्फ मुंह से आके बाहर बताया आपकी कुछ बातें बेटे जैसे जेंट्स ने बताई ना, एक लेडीज के प्रति जेंट्स को पूरा ना तो नॉलेज होता ना ही वो बता पाते हैं। तो लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको और आपसे रूबरू होना चाहते हैं, वो सारे पूछना चाहते हैं कि बेटी के साथ में कैसे कैसे हुआ। जी 7:37 पे हमारी गुड़िया ने जन्म लिया। डॉक्टर्स ने कुछ 10-15 मिनट के बाद आके बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, ये बोला है। अच्छा बेटे, यहाँ से लेके जब बिल्कुल हिमांशी स्वस्थ थी? बिल्कुल यहाँ से लेके गए, वो अपने आप अपना लेबर के लिए जो उन्होंने बैग पैक किया हुआ था, अपने कपड़े, अपने बेबी के लिए कपड़े, अपना कंबल, सब उन्होंने अपने हाथ से पैक किया। खुद वो गाड़ी में आके बैठी हैं, सारा काम कर रही है। स्वस्थ थी बेटी वो? स्वस्थ, बिल्कुल कति स्वस्थ है। और वो हमारे से भी बोलती थी मैं प्राइवेट में ना जाना, पर उस दिन पता ना मारी कैसे बुद्धि फुट। फिर क्या क्या हुआ बेटे? स्वस्थ का सबूत ये भी है कि 7:37 पे बेबी का जन्म हुआ, उससे करीब 1 घंटा पहले मेरी फोन पे बात हुई है। उन्होंने मेरे को बताया है हॉस्पिटल में? हाँ जी। मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट किया था कि मेरी एक बार बात करा दो कि थोड़ा कंडीशन जाननी है, इसलिए उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की है। तो उन्होंने मेरे को बताया है कि दीदी अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई नहीं, सब्र करो, जल्दी से पहले बात हुई है? हाँ कि लेबर पेन बढ़ रहा है, उन्होंने मेरे को ये कॉल पे बताया। उसके बाद करीब जब बेबी होने के बाद थोड़ी देर बाद बता दिया। सबसे पहले भाई को लगा दिया बेबी के पेपर प्रोसेस में, बेबी के प्रिंट आउट, ये पैरों के प्रिंट्स लेके फॉर्म भरवाना, ये सब कुछ में। और सिर्फ ये बताया कि बेबी को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है तो आप उसको NICU में एडमिट कर दो। वो उस प्रोसेस में लग गया। बीच में भाई ने पूछा भी कि मतलब हिमांशी कैसी है, उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, पहले आप बेबी को एडमिट कर दो। लगाते रहे काम में, मतलब भाई को गुमराह के या बिजी गए काम में लगा दिया। वो उसमें लग गया। 8-8 तक उसने बेबी को एडमिट कर दिया। उन्होंने बेबी को ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया, सब कुछ कर दिया। 8:20 और 30 के बीच में भाई के पास आके कहते हैं हिमांशी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ब्लड लॉस हो रहा है, हमें ब्लड की नीड होगी, आप जाकर 2 यूनिट का ब्लड अरेंज कर दो। तो जितना मर्जी ले लो, लेकिन वो गलती तो माने अपने कि किस गुना में लॉस हो रहा है। फिर भाई चला गया ब्लड अरेंज करने। मम्मी वहाँ उस टाइम पे, मम्मी, भाभी की मम्मी और उनकी 1-2 रिलेटिव थे, थोड़े थे उधर। और भाई उस टाइम पे जेंट्स अकेला था उधर, वो चला गया ब्लड अरेंज करने। अब लेडीज़ को तो डॉक्टर्स थोड़ा होते हैं ना, इतना ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, गुमराह करते रहे, दिखाया नहीं, बताया नहीं, कुछ नहीं। भाई ब्लड लेके आ गया 8:45 बजे तक। उसके बाद उन्होंने आने के 10 मिनट बाद फिर से बोला
कि अभी फिर से 2 यूनिट ब्लड चाहिएगा। तब भाई ने मेरे को बताया, दोबारा फिर भेज दिया। दोबारा फिर मेरे को भेज रहे हैं। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैंने ये बोला। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, जाने के बाद इतने वो दूसरी बार ब्लड लेके आ चुका था। जी जी। आने के 10-15 मिनट बाद उन्होंने तीसरी बार बोल दिया। टोटल करके 9 यूनिट ब्लड आया 3 बारी में। मतलब बेटे इतनी जरूरत थी या बार बार उसको घुमा रहे थे बेटे को, भाई को? घुमा रहे थे वे, घुमा रहे पता जी क्या कर रहे थे? घुमा रहे थे वे, घुमा रहे थे वे। 9 यूनिट कहाँ चला गया, हम ये पूछ रहे हैं। कौन चढ़ा देगा 1 घंटे लॉस के? हुआ माता जी, कैसे हुआ फिर वो? कैसे हुआ? और फिर भी वो बच्चे को माता जी, एक घुमरा करे जा आपकी रहा था। इतनी उम्र हो गई है, आगे बोले भाई, इतनी उम्र हो गई आपकी, एक जच्चा में से, लेडीज में से 9 यूनिट खून लॉस हो जाएगा तो कितने बच पाओगी वो? ये तो मानते हैं, पर हमने बार बार बोला ना, तो दिखाया गया एक बार भी। हमने खूब विनती करी, नहीं तो दिखाया गया उसको, और नहीं हमारे से जवाब दे रहे। हमने और चेकअप के लिए बोला, शुरू में जाते हैं भी। जी जी। फिर और क्या देखा बेटे? 9 यूनिट ब्लड अरेंज हो गया 10 बजे से पहले, 10 बजे तक हो गया। जी जी। उसके बाद 10 बजे जब मैंने पूछा, मेरे को गुस्सा आ गया था कि 7:30 से हमारी जच्चा अंदर है, 10 बजने को आए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, हम कैसे यकीन करें कि उनका क्या हो रहा है नहीं अंदर? मिलने दे रहे आपको? नहीं मिलने दे रहे। मैं गुस्से में, मैंने नियम तोड़ा, मैं ओटी में घुस गई। जी। लेकिन ओटी के भी कई दरवाजे होते हैं, अंदर तक नहीं गई, एक ही दरवाजा पार किया। नहीं पहुंच पाए वहाँ तक। उन्हें लगा अब थोड़ा जिद होने लगी जी। है, तो बाहर किसी ने आके थोड़ा कंडीशन बताई। जी। इस बीच में जब भाई तीसरी बार ब्लड लेने गया हुआ था, मम्मी ने और भाभी की मम्मी ने साइन कर दिया था कि अगर यूट्रस रिमूव करना पड़ता है जी तो कर दो, हमारी जच्चा बच जाए, बस। दोनों सेफ चाहिए हमने। बिल्कुल, जी। कि हमारी जच्चा की जान बच जाए, यूट्रस रिमूव करना है तो कर दो। जी। ये ऑपरेशन के लिए अलाउड कर दिया। जी। 10 बजे जाने के बाद पूछा कि सर अगर आपसे नहीं हो रहा है, मैंने पूछा था, मैंने और और के ले जाएंगे हम? मैंने मेरे हस्बैंड ने कि आप हमें रेफ़र कर दो, हम अपने आप ले जाएंगे। जी। उन्होंने कहा जान पे बनाएगी। मैंने कहा आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें रेफ़र कर दो, उनकी जान पे बनती है तो हमारी जिम्मेदारी है। जी। ठीक बेटा ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, सरकारी में तो कई बार यूँ मानते हैं भाई लापरवाही होती है, देखभाल नहीं होते, जान बचाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए प्राइवेट में ले आते हैं, प्राइवेट में ले आते हैं बहन जी, फिर भी ये काम होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लापरवाही होती है, देख लिया हमने, भुगत भी लिया जी। और सदा याद भी रहेगा। उन्होंने रेफर के लिए मना कर दिया, रेफर के लिए बिल्कुल मना कर। तो मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी डॉक्टर है एक अच्छी है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके लिए मैंने इनसे परमिशन मांगी कि हमारी डॉक्टर को आके चेकअप करने दो, उनको देखने दो, हमें तसल्ली हो जाएगी। आपने बाहर से डॉक्टर बुलवा लिया कोई भी? मैंने इनसे परमिशन मांगी क्योंकि इनकी परमिशन के बिना बुला के करती क्या। इन्होंने साफ मना कर दिया, हम अलाउड नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियर मना कर दिया, ना रेफर कर रहे हैं ना डॉक्टर अलाउड कर रहे हैं। मना करते हैं जब कोई केस ऐसा होता है बेटे, जो एक लेडीज़ का या जेंट्स का कोई भी केस नहीं संभलता तो बाहर के डॉक्टरों की टीम बुलाते हैं, कई डॉक्टर एक साथ हो गए उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं बुलाया डॉक्टरों को? इसके बाद ये करते करते भी आधा घंटा और चला गया, 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया। फिर मेरे चाचा और मेरे भाई काफ़ी आ गए, उन लोगों ने देखा कि बच्चे इतना जिद कर रहे हैं, मैं भाई के भाभी को देखने दो, नहीं देखने दिया। उन्होंने 112 पे कॉल कर दिया कि हमारी थोड़ी सहायता हो, कि हमारी जच्चा से मिलने दिया जाए। उन्होंने बुलाया, 2 वैन आई अलग, क्योंकि एक भाभी के भाई ने कॉल कर दिया था, एक मेरे चाचा ने। दोनों के आने के बाद थोड़ा प्रेशर बना तो मेरे को और मेरे भाई को ओटी में लेके गए वो दिखाने के लिए। मैंने देखा वो कंडीशन ऐसी थी, उससे पहले हमने जब भाभी को देखा था डिलीवरी से पहले बहुत अच्छी थी। अचानक से 11:30 बजे हम देखते हैं, उसके 3-4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद करीब, वो इतनी बैड कंडीशन थी। वो वेंटिलेटर पे, पाइप लगा हुआ है, साइड पाइप अलग है, बीपी के लिए लगा हुआ है, क्लिप्स लगे हुए हैं। तो बहुत नाजुक कह सकते हैं। एक हाथ पे ड्रिप थे ग्लूकोज के लिए, एक पे था ब्लड के लिए, और उन्होंने उनको कवर कर रखा था पेट तक। जी। नीचे हमें नहीं दिखाया उन्होंने, क्या हटा के कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा कॉन्शियस करके दिखाया था कि भाभी पुतली अपनी आंखों की हिला रही है, ताकि हम ये मान ले वो जिंदा है। वेंटिलेटर पे, प्रॉपर वेंटिलेटर पे होती उस टाइम पे, और सांस वो ले रही थी हिचकियों में, जो एक इंसान ऑक्सीजन के बाद भी हिचकियों में सांस ले रहा था, बहुत गंदा। वो कंडीशन बहुत बुरी थी जो मैंने और भाई ने देखी थी। हमने बाहर आके थोड़ा और जोर लगाने की कोशिश की, शायद कोई और डॉक्टर, इन्हीं का डॉक्टर आ जाए, जान बच जाए। नहीं बुलाया इन्होंने।
इन लोगों ने हमें ये बोला उस टाइम पे कि अभी रिकवर कर रहे हैं, हमने नसों में जो ब्लड लॉस हो रहा था उन पे क्लिप्स लगा दिए हैं और अब 40 से 50% ब्लड रुक गया है। ये इन्होंने बोला 50-50 हो गया है करीब करीब। अब हम इनको वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं, सुबह हम ये क्लिप्स हटाएंगे फिर प्रॉपर कंडीशन बताएंगे। मिलने में दिया जा रहा है आपको और बाहर का डॉक्टर ने बुला दे रहे हैं, फिर रेफर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या उसके बाद करीब 2 बजे के करीब मेरे मम्मी ने और मौसी ने मेरे बच्चों के कारण मेरे को मेरे घर भेज दिया कि तुम 1-2 घंटा बच्चों के पास होके तुम आ जाना, क्योंकि मेरे पास उनकी जिम्मेदारी भी थी। मेरे को घर भेज दिया। 4 बजे के करीब भाई ने मेरे को 4:30 बजे फ़ोन करके बुलाया। बाद में पता चला कि 4 बजे इन लोगों ने सबसे पहले PCR वैन अपने लिए बुला ली है। हॉस्पिटल वालों ने खुद बुला लिया, वालों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनकी लापरवाही थी, उनकी गलती थी, कोई हल्ला ना हो। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने PCR वैन बुला ली। 4:20 पे मेरे भाई को बुलाया, 15-20 के करीब अंदाजन टाइम ना कि बहुत सारे बुला लिए, पुलिस बुला ली अपने आप उन्होंने। अंदाजन टाइम 4:20 का, 4:20-15 का भाई को बुलाया कि हिमांशी की तबीयत क्रिटिकल हो रही है और वो ज़्यादा अब डेंजर में है, बहुत ज़्यादा डेंजर में है। 10 मिनट के लिए उसको अंदर बाहर थोड़ा सा देखने तब भी नहीं दिया, थोड़ा इधर उधर टहलाया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने बोला हिमांशी नहीं रही, हम नहीं बचा पाए। हिमांशी की जान गई। किस को दोषी मानते हैं आप लोग? डॉक्टर्स को, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब हमने अपना बच्चा उनके हाथों में सौंपा है, भगवान का रूप होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। ये कहते हैं 100% किसी पे भरोसा नहीं, लेकिन डॉक्टर्स पे हर कोई करता है। और वही भरोसा क्या हुआ था आपका? और उन लोगों ने हमारे साथ ये किया, हमारा घर उजाड़ दिया। जी, आप क्या लगते हैं बहन जी आप लोग? मैं ननद लगती हूँ हिमांशी की, इनकी बड़ी बहन है मतलब? हाँ, मैं इनसे बड़ी हूँ, मैं इनके मामा जी की लड़की हूँ। हाँ जी। क्या हिमांशी के साथ में सही हुआ ये? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारा गांव सारा शोक में डूबा हुआ आज। किसी के भी साथ ठीक नहीं हुआ। ये तो हर माँ बोलेगी कि भाई कल को हर माँ डरेगी। हमारे परिवार में भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी तो वो 10 बार सोचेगी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उसे भी वो सोचेगी मैं इससे अच्छा घर में ही मर जाऊं। अगर मुझे काट पीट दे तो इससे अच्छा तो मैं घर में ही मर जाऊं। जी। कैसे विश्वास करेंगे? सरकारी बजाय प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में भी ये हाल होता है। प्राइवेट में ही ये हाल है तो सरकारी तो वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। जी माता जी, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हमारी बच्चियों का इंसाफ मिले, हमारी हिमांशी को इंसाफ मिले। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर साधना, उनकी टीम, डॉक्टर साधना और उनकी टीम, अगर उन लोगों को प्रॉपर इलाज करना आता ही नहीं है तो किस लिए डिग्री लेके बैठे हैं? लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आगे कभी किसी माँ की जान ना जाए और कोई हिमांशी ना खोई जाए, और कोई माँ ना जाए किसी बच्ची की, किसी बच्चे। 11 बजे के करीब हमने नु कोई इसको रेफर कर दो, लाके बच्चा तो उसमें कर दिया, भेज दिया। 9 बोतल खून मंगा के भी 4 बोतल हमने और चाहिए, ऑपरेशन करेंगे सुबह। और दवा मंगाया, अरेंज कर लो। इतनी दवाई मंगाई हमारे सामने ही, उस पर केमिस्ट की दुकान किसी की नहीं, सुनी नहीं किसी की। दवाइयाँ सेम जो मेरे भाई पैकेट लेके आया दवाइयों के, वो दवाइयाँ 5 मिनट के अंदर उनके हॉस्पिटल की नर्स मेडिकल स्टोर पे पैकेट के साथ वापस देके जाती है। हमें क्या बेवकूफ़ बनाया जाता? पे साइन करवा लिए जी। दवाइयाँ मंगा रहे हैं, ब्लड मंगा रहे हैं, भाई को दौड़ा रहे हैं। इससे बुरा दौर क्या होगा? और दाह संस्कार किए 1.5 घंटा मात्र हुआ है, 1 दिन की बेटी को माँ छोड़ के चली गई है। ये मातृ शक्ति हैं, ये माताएं हैं, ये बहन हैं। आज इससे बुरा समय क्या होगा जब 1 दिन की बच्ची, उसको ये पता नहीं कि सारी उम्र किस गुनाह की सज़ा काटेगी वो बिना माँ के। माँ बच्चे के लिए माँ का पौष्टिक आहार, माँ के संस्कार वो ज़रूरी होते हैं जिनका कोई तोल और मोल नहीं होता। उस बेटी के लिए आज सब कुछ खंडर हो गया है। आज परिवार की मांग है इंसाफ मिलना वाजिब भी है, क्योंकि एक घर से बच्चा नहीं खोया है, केवल हिमांशी नहीं, लेकिन इस परिवार उसके कारण तबाह हो गया बिल्कुल। और ये परिवार देख रहे हैं आप, पूरा गांव राम जो है शोक की दरिया में डूबा हुआ। आज इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हमारी आवाज़ पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारियों के कान हो जाती है, तो पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में और कोई हिमांशी ना खोई जाए। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार की है। उसको ज़्यादा शेयर करते रहना। उस बेटी हिमांशी के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर करना।
लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से आपके आगे धर्म सोनीपत गुजारिश करता है उस बेटी के लिए ओम शांति कमेंट के लिए। और ये 2 बेटी हैं और ये परिवार है, इनको भगवान वो हिम्मत दे ताकि किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करें। और थोड़ा करने को जा समझना और बड़ा लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य मिल जाए।